क्वेश्चन नंबर 5, 32 मीटर गुना 20 मीटर के एक भूखंड में चारों ओर 3 मीटर जगह छोड़कर एक व्यक्ति मकान बनाता है, तो वह कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है और चारों ओर कितनी जमीन छोड़ देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह का चित्र बनेगा। ठीक है, कह रहा है 32 मीटर गुना 20 मीटर का भूखंड। तो देखिए ये पूरा भूखंड है, यहाँ से लेके जो बड़ा वाला आयत है PQRS, ये क्या है, भूखंड है, जिसका की लंबाई कितना दिया हुआ है 32 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 32 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। देखिए ये चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है इस भूखंड का। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 32 मीटर गुना 20 मीटर के एक भूखंड में चारों तरफ 3 मीटर जगह छोड़कर, तो देखिए 3 मीटर जगह छोड़ता है, ये 3 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, देखिए ये पूरा चौड़ाई कितना हुआ 3 मीटर। ठीक है, ये पूरा इतना, देखिए ये सब कितना चौड़ाई हुआ 3 मीटर जगह छोड़ करके मकान बनाता है। तो इसमें देखिए ये मकान है, ठीक है, ये मकान बना रहे, ये पूरा भूखंड हुआ 3 मीटर जगह छोड़ दिया है, उसके बाद बीच में मकान बना रहा है, तो वह कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है। तो देखिए मकान का क्षेत्रफल हमें निकालना है और चारों ओर कितनी ज़मीन छोड़ देता है, और जो ये ज़मीन छोड़ा है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, वो कितना ज़मीन छोड़ा है, यानी इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए किस तरह हम निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, हम मकान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए लंबाई कितना है 32 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ चौड़ाई कितना है 3 मीटर, इधर 3 मीटर और इधर 3 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, तो अगर 32 में से 6 मीटर घटा दें तो इसकी लंबाई निकल जाएगा जो मकान बना रहा है जिस क्षेत्र में। ठीक है, ये देखिए DE निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर है चौड़ाई और इधर भी 3 मीटर, तो 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए इसकी लंबाई कितना हो गया 26 मीटर। 32 मीटर में से हम 6 घटा दिए, इधर 3 मीटर और इधर 3 मीटर घटा दिए, तो ये निकल गया लंबाई 26 मीटर। अब देखिए 20 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, चौड़ाई पूरा भूखंड का चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये भी 20 मीटर ही हुआ सामने सामने, और लंबाई 32, तो ये भी लंबाई 32 ही होगा, इसलिए देखिए ये कितना होगा 20 मीटर दिया हुआ है चौड़ाई, तो 20 में से हम 3 इधर घटा देंगे, तो ये चौड़ाई निकल जाएगा इसका, जहाँ पे मकान बना रहा है उसका चौड़ाई। तो देखिए 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 14, यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका चौड़ाई 14 मीटर। ठीक है, तो 26 मीटर हो गया, 14 मीटर हो गया, मकान का लंबाई हो गया 26 मीटर जहाँ पे मकान बन रहा है, और चौड़ाई हो गया 14 मीटर। तो अब पूछ रहा है हमसे कि तो वह कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है। तो देखिए अब आसानी से हम निकाल देंगे, 26 गुना 14 क्षेत्रफल, तो जितना आएगा उतना वर्ग मीटर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे भूखंड, तो भूखंड कौन हो गया, देखिए आयत DEFG, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत DEFG। देखिए इसको कोष्टक में हम कर देंगे DEFG, जहाँ पे मकान बनने वाला है, तो उस भूखंड का हम लिख रहे हैं भूखंड, कोष्टक में लिख देंगे आयत DEFG, जिस पर मकान बनाना है, यानी भूखंड जिस पर मकान बनाना है उसकी लंबाई बराबर कितना हो जाएगी। तो देखिए 32 में से 3 और 3 घटाएंगे, यानी 32 -3 -3, सब मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे।
ठीक है। 32 में से देखिए ये 3 इधर चौड़ाई और इधर चौड़ाई, 3 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 32 में से देखिए 3 3 के उतना हुआ 6, तो यानी 26 मीटर हो गया। तो भूखंड जिस पर मकान बनाना है की लंबाई कितना हो गई, 26 मीटर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगी, देखिए ये 20 है, इधर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 20 माइनस 3 मीटर, यानी कितना होगी 14 मीटर। तो लंबाई निकल चुका है, चौड़ाई निकल चुका है। तो अब हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं जिस पर मकान बनना है, जिस भूखंड पे मकान बनना है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है 26 मीटर गुना चौड़ाई कितना है 14 मीटर। तो 26 गुने 14 देखिए करेंगे तो 14 छक कितना होता है 84, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, हाथ में रहा कितना 8, 14 दूनी 28, 8 36, तो देखिए 364 मीटर गुने मीटर हो गया वर्ग मीटर। ठीक है, तो यानी एक आंसर आ चुका है हमारा 364 वर्ग मीटर है उस भूखंड का क्षेत्रफल जिस पे मकान बनाना है, यानी इस भूखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है। तो देखिए आ चुका है 26 गुने 14 करने पे 364 वर्ग मीटर, तो एक आंसर तो आ गया। अब हमसे कह रहा है कि वह चारों ओर कितनी जमीन छोड़ देता है। तो ये देखिए चारों ओर जो जमीन छोड़ा है उसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो जमीन छोड़ा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पूरा भूखंड का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। देखिए ये PQRS आयत, PQRS यानी बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से मकान का क्षेत्रफल घटा देंगे तो देखिए जो जितना रास्ता यानी जो जमीन छोड़ा है उसका निकल जाएगा। देखिए ये वाला जो जमीन छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा और ये क्षेत्रफल तो अभी हम निकाल चुके हैं तो उसको घटा देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भूखंड कौन भूखंड का निकाल रहे हैं हम, तो उसको भी लिख देंगे आयत PQRS। देखिए PQRS इसका हम निकाल रहे हैं, तो भूखंड PQRS की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 32 मीटर और चौड़ाई, चौड़ाई भी दिया हुआ है कितना 20 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 32 मीटर और 20 मीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है तो 32 मीटर गुना चौड़ाई कितना है 20 मीटर, तो कितना हो गया, देखिए 32 दूनी होता है 64, यानी 640 मीटर गुने मीटर हो गया वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए 32 दूनी 64 और 32 गुने 20 यानी शून्य भी है तो 640 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमें दोनों का क्षेत्रफल मालूम चल गया है, यानी बड़ा वाला आयत का और छोटा वाला आयत का। ठीक है, अब जो बीच में जगह है वो कैसे निकल जाएगा, तो बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये जितना जमीन छोड़ा है 3 मीटर चौड़ा वाला उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे छोड़ा हुआ जमीन का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छोड़ा हुआ जमीन का क्षेत्रफल किस तरह निकलेगा, तो आयत PQRS में से आयत PQRS का क्षेत्रफल में से हम आयत DEFG का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छोड़ा हुआ जमीन है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर आयत PQRS
का क्षेत्रफल माइनस घटाएंगे किसका, तो जो मकान है तो वो कौन सा है, आयत DEFG का क्षेत्रफल। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो आयत PQRS का क्षेत्रफल कितना है 640, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 640 वर्ग मीटर माइनस मकान का क्षेत्रफल कितना आया था, तो 364, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 364 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा देखिए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 276 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो छोड़ा हुआ जमीन है उसका भी क्षेत्रफल निकल चुका है 276 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम दोनों आंसर लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम इस तरह हल करेंगे।